सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। वह दिन भर अंडों के पास बैठी रहती थी और उनकी देखभाल किया करती थी। क्योंकि उसकी एक भी संतान नहीं थी, वह इसलिए अपने अंडों पर संतान आने के लिए दिन भर अंडों के पास बैठी रहती थी। इसी जंगल में एक दुष्ट चील रहा करती थी। वह जंगल के सभी पक्षियों से अंडे छीनकर खाया करती थी। इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपना अपना अंडा छिपा कर रखते थे। टुनटुनी भी अपना अंडा छिपा कर रखती थी। मुझे अपने लिए खाना लेने भी जाना है, मैं अपने अंडों को छिपा कर चली जाती हूँ। तभी उसे चील देख लेती है। ए चिड़िया, जल्दी से मुझे अंडा दो, मुझे भूख लगी है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कोई अंडा देने वाली नहीं। अगर तुमने मेरे अंडे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। अंडा तो मैं लेके रहूंगी, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे अंडा कैसे नहीं देती हो। चील टुनटुनी पर हमला कर देती है। टुनटुनी नीचे गिर जाती है। चील जैसे ही अंडे को उठाने वाली थी, टुनटुनी उस पर हमला करती है और चील को नीचे गिरा देती है। फिर टुनटुनी जल्दी से अपने अंडे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैं तुमसे बदला जरूर लूँगी, मैं तुम्हारा एक भी अंडा नहीं छोड़ूंगी। चील को मेरे अंडों के बारे में पता भी चल गया है, इसलिए मैं ये अंडे यहाँ पर नहीं छुपा सकती। मुझे अपने अंडे किसी को देखभाल के लिए देकर जाने होंगे। फिर टुनटुनी अपनी एक सहेली के पास जाती है और कहती है, बहन, मेरे ये अंडे अपने पास रख लो, मुझे खाना लेने जाना है। नहीं नहीं, मैं किसी के भी अंडे अपने पास नहीं रखती हूँ। किसी के भी अंडे अपने पास रखने से खतरा है। टुनटुनी अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। वो ढूंढती रहती है कि कोई उसे मिल जाए जो उसके अंडों की देखभाल कर ले। तभी वहाँ उसे एक कौवा दिखाई देता है। वो कौवे से कहती है, कौवे भाई, तुम मेरे अंडे अपने पास रख लो, मुझे अपने लिए खाना लेने जाना है। हाँ हाँ, लाओ, मेरे पास रख दो और तुम बेफिक्र खाना लेने चली जाओ। टुनटुनी कौवे के पास अपने अंडे रखकर खाना लेने चली जाती है। वो दिन भर अपने लिए खाना ढूंढती रही। फिर शाम को उसका पेट भर गया तो वापस वह अपने अंडों के पास आती है, लेकिन वहाँ उसे कौवा नहीं दिखा। अरे, ये कौवा कहाँ चला गया? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने अंडे लेकर यहाँ से जाती हूँ। टुनटुनी अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। वह अपने अंडे उठाकर रास्ते में जा ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उसे चील आती नजर आती है और टुनटुनी डर जाती है। अगर तुमने मेरे अंडे को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? मैं तुम्हारा अंडा अभी छीनती हूँ। तभी चील ने टुनटुनी पर हमला कर दिया। अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे अंडे खाऊंगी। चील अंडा फोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह अंडा नहीं फोड़ पाती है। क्यों टुनटुनी, ये अंडे इतने पक्के क्यों हैं? लगता है इन्हें बिना फोड़े ही खाना पड़ेगा। चील वो पत्थर के अंडे खाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन टुनटुनी समझ नहीं पा रही थी कि चील की मौत कैसे हो गई। तभी टुनटुनी पास जाकर देखती है। वह देखती है कि वो अंडे सच में पत्थर के थे। इसका मतलब कौवे ने मेरे असली अंडे अपने पास रख लिए और मेरे अंडों की जगह पत्थर के अंडे मेरे पास रख दिए। मैं कौवे के पास जाकर देखती हूँ, ज़रूर मेरे अंडे उसके पास होंगे। टुनटुनी कौवे के घर जाती है, लेकिन कौवा उसे वहाँ नहीं मिलता है। कौवा तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो अंडे लेकर भाग गया। लेकिन वो कहाँ जा सकता है? टुनटुनी उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन कौवा उसे कहीं नहीं मिलता है। वह थक कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहाँ एक चिड़िया आती है। बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, मुझे बताओ। टुनटुनी उसे सारी बात बताती है कि कैसे कौवा उसके अंडे हड़प कर भाग गया। मैं उस दुष्ट कौवे को अच्छे से जानती हूँ। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि वो अभी कहाँ मिलेगा।
लेकिन तुम उससे अंडे वापस नहीं ले पाओगी, वो तुम्हें अंडे वापस नहीं देगा। वो चिड़िया टुनटुनी को अपने साथ ले जाती है। वहाँ कौवा अंडे को खाने की पूरी तैयारी कर रहा था। बेटा, तुम एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर पत्थर के अंडे मिलते हैं। तुम यहाँ जाकर पत्थर के अंडे ले आओ और इस अंडे के पास वो पत्थर के अंडे रख दो। फिर तुम अपने अंडे उठा लेना। टुनटुनी अंडे ढूंढने जाती है। उसे पत्थर के अंडे मिल जाती है। वो अंडे उठा लाती है और वहाँ अपने अंडे लेकर पत्थर के अंडे रख देती है। टुनटुनी वो अंडे लेकर अपने घर आ गई। फिर उन अंडों से दो छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं। टुनटुनी और उसके बच्चे सब खुशी से साथ में रहने लगे।